और आज की तारीख 26 नवंबर कोई आम दिन नहीं है। ये हर भारतीय के अस्तित्व का आधार सजोए है। यही वो दिन है जब भारत की आत्मा की रूपरेखा यानी हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। 26 नवंबर 1949 जब भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। सतना जिले में 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान में वर्णित इन्हीं प्रावधानों तथा इसकी विशेषताओं को लेकर सतना शहर के प्रबुद्ध जनों ने अपनी राय रखी। हमारा जो भारतीय संविधान है इस पर हमें गर्व है और ये विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। ये इस देश के लोगों के लिए गीता भी है, इस देश के लोगों के लिए रामायण भी है और सभी मुझे लगता है देश में जितने लोग हैं सबके हितों की सुरक्षा करने के लिए हमारा संविधान निरंतर काम करता चला रहा है और आगे भी करता रहेगा। जहां तक समय समय पर संविधान में संशोधन की बात है तो समय की मांग के आधार पर संशोधन हर चीज में आवश्यक होता है। आखिर दूसरे शब्दों में देखो कि कानून में ही संशोधन की जरूरत पड़ गई। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में परिवर्तन किया गया। तो मेरा ये मानना है कि संविधान हमारा जो है एक ऐसा इस देशवासियों के लिए एक ऐसा अस्त्र और हथियार है जो हमें हर प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हम अपने आदिकाल की व्यवस्था देखें तो जैसे राम राज्य की कल्पना करते हैं तो राम राज्य में सबको बोलने का अधिकार था और इसी प्रकार से संविधान ने भी हमें वो अधिकार दिया कि हर कोई अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी रख सकता है। अपने काम के प्रति वह स्वतंत्र है कि वह कहीं पर भी किसी भी प्रकार का काम कर सके। दूसरों के साथ साथ जब हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी निर्धारित होते हैं कि हम यह देखें कि अपनी आज़ादी के साथ साथ दूसरे की आज़ादी ना छीनें, लोगों के प्रति सद्भाव रखें, प्रेम रखें। प्रियम्बल्स हमें यह कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष हों। संविधान पर हमें बहुत गर्व है। वो संविधान हमारे लिए उसी तरह से पूजनीय है जिस तरह से हमारे धर्म ग्रंथ पूजनीय है। संविधान ने जो हमें व्यवस्था दी है कि हम समानता से हर प्रकार से हम एक जैसा काम कर सकते हैं, समान आचरण कर सकते हैं। समान आचरण करने के लिए भी हमें वो कहता है और साथ ही साथ वो अधिकार भी प्रदान करता है। चाहे तो आप आर्टिकल 14 की बात करें, 15 की बात करें, तो संविधान ने जो हमें अब ताकत दी है, हर एक व्यक्ति को जो अपने अधिकार दिए, अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है। किसी भी व्यक्ति को इस संविधान के थ्रू यानी पूरे पावर्स दिए गए हैं कि आप गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है और देश के सर्वोच्च पदों तक भी पहुंच सकता है। ये संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती है और हमारा देश निश्चित रूप से अनेक देशों की तुलना में देखें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आज हमारे जो देश में स्थापित है वो हमारे संविधान की वजह से। इस मौके पर अंबेडकर जी और उनकी टीम ने जिस प्रकार का संविधान तैयार किया है वो एक प्रशंसनीय है और देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये संविधान को अंगीकृत किया गया और ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आज हमारा देश, हम प्रण करें कि हम देश को संविधान के अनुसार चलाएंगे जिससे हमारा देश दिन रात चौगुनी प्रगति करता रहे और लोगों के बीच में एक विश्वास बना रहे।